जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आज इससे पहले हम लोग एवरेज के 4 पार्ट पढ़ चुके हैं और आज ये एवरेज का पूरा रिवीजन। हमने कहा था कि एवरेज का अब हम पूरा रिवीजन एक साथ में करेंगे। तो साथियों, जिन लोगों ने 4 पार्ट हमारे नहीं देखे इससे पहले तो वो लोग देख लें। और आज क्लास में जो ये क्लास होगी लगभग 1 से 1.5 घंटे की होगी और सारा रिवीजन हम लोग जो कुछ भी पढ़ा है उसका रिवीजन करेंगे। तो आप लोगों को क्वेश्चन सामने है, पढ़िएगा, फिर मैं लगवाता हूँ। क्वेश्चन देखिए आप लोग बेटा। 4 संख्याओं में पहली 3 संख्याओं का औसत 16 है, अंतिम 3 का औसत 15 है। यदि अंतिम संख्या 20 है तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं हमारे पास 4 संख्याएं ये हैं, ठीक है। और जो हमसे कह रहा है कि पहली 3 संख्याओं का औसत 16 है। अगर इन 3 संख्याओं का औसत 16 होगा तो योग कितना हो जाएगा बेटा? 48। गुणा 3 कर देंगे। यहाँ पे जो लोग 3 क्लासें ले चुके हैं, 4 क्लासें ले चुके हैं, उन्हें पता होगा, ठीक है। और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 15 है तो योग कितना हो जाएगा इनका? 45। योग हो जाएगा 45। अब हमसे कह रहा है संख्या जो अंतिम है वो 20 है। अगर ये वाली संख्या 20 है बेटा तो इन दोनों का योग कितना रहा होगा? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो योग है वो 45 है। इन 3 संख्याओं का योग 45 है। अब इसमें से 2 का 1 तो हो गई 20 और इन 2 का हो जाएगा 25। तो ये वाली संख्या कितनी रही होगी? 48 माइनस 25, माइनस 25 करेंगे तो ये आ जाएगा 23। कितना आ जाएगा बेटा? 23 आपका आंसर हो जाएगा। आज थोड़ा फास्ट चलेंगे। जिन लोगों ने पहले की क्लासें नहीं ली हैं वो लोग क्लास ले लें, एक बार फिर देख लें। 4 संख्याओं में पहली 3 संख्याओं का औसत 16 है तो हमने इनका योग निकाल लिया। 16 में गुणे 3 किया, 48 हो गया था। अंतिम 3 संख्याओं का औसत 15 है तो हमने इनका योग निकाल लिया, 45 हो गया। और अंतिम संख्या हमको दे दीगी 20। जब अंतिम संख्या 20 है, तीन संख्याओं का योग 45 है और तीसरी 20 है तो 2 का कितना हो जाएगा? 25। जब 2 का 25 हो गया और इन 3 का 48 है तो 48 माइनस 25 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 23 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, पढ़िएगा और ट्राई करिए, फिर मैं लगवाता हूँ। यदि प्रक्षेपणों x1, x2, x3 डॉट 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 x20 यानी x20 का औसत 22 है, ठीक है, तब x1 माइनस 101, x2 माइनस 101, x3 माइनस 101 और x20 माइनस 101 का औसत कितना होगा? आप देख रहे होंगे एक चीज़ कि इनका औसत यहाँ से यहाँ तक का 22 था। x1, x2, x3 का औसत अगर 22 है और इसी में x माइनस 101, x2 माइनस 101 डॉट डॉट x20 माइनस 101 है ना। तो आप एक चीज़ देख रहे होंगे, हर चीज़ में एक जो है ना माइनस 101 हो रहा है। यहाँ से भी माइनस 101, यहाँ से भी माइनस 101। तो औसत में भी क्या हो जाएगा? औसत जब हम निकालेंगे, औसत जो हम लोग निकालेंगे उसमें भी जो पहले औसत मेरा y था तो y माइनस 101, सब में 101 माइनस हो रहा था तो y में भी माइनस हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चंस बढ़िया क्वेश्चंस हैं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन नहीं जो एग्जाम में ना आया हुआ, सारे क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में हैं। पढ़िएगा इस क्वेश्चन को और कोशिश करिए लगाने, फिर मैं लगवाता हूँ। आज थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि इससे पहले कि हम 4 क्लास अपलोड कर चुके हैं, लगभग एक पेज हम लोग पूरा समाप्त कर चुके थे। अब ये रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। और ये ग्रुप डी, NTPC, CPT2, यूपी पुलिस, लेखपाल इत्यादि परीक्षाओं के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। हम लोग जो सीरीज चला रहे हैं टॉपिक वाइज हम जो है ना पहले अर्थमेटिक समाप्त करेंगे और उसके बाद में एडवांस मैथ समाप्त करेंगे। तो आप लोग ये क्वेश्चन करिए, मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन A B C D E 5 क्रमिक विषम संख्याएं हैं तो उनका औसत कितना होगा?
अगर केवल औसत पूछा गया होता तो हम देख लें इनका औसत इन्हीं के अनुसार दिया गया होता तो सी हमारा औसत हो जाता, लेकिन ऐसे औसत नहीं दिया गया है। अगर 5 क्रमिक संख्याएं दी गई हैं, हमारा जब लगातार संख्याएं दी गई होती हैं तो उनके बीच का जो अंतर अगर समान हो तो हमेशा बीच वाली संख्या ही औसत होती है, लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, 5 संख्याएं मान लेते हैं। ये तो ए बी सी डी ई संख्याएं हैं, तो पहली विषम संख्या 1 मान लेंगे। ये 3 हो जाएगी, 5 हो जाएगी और ये 7 हो जाएगी, 9 हो जाएगी। तो यहाँ से आप देखेंगे कितना आ जाएगा, 5 आपका एवरेज आ जाएगा। 5 एवरेज आ जाए, किसी में दिख रहा है। ए को मैंने 1 मान लिया, बी को 3, सी को 5, डी को 7 और ई को 9 मान लिया। तो हम देख रहे हैं केवल और केवल 5 नज़र आ रहा है आपको किसमें, इसमें a + 4, क्योंकि a की वैल्यू है 1 और जो है ना सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। सी की वैल्यू 5 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो ए की वैल्यू 1 थी, 1 3 5। समझने की कोशिश करिएगा, देखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन सामने आप लोगों के पढ़िएगा, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तुरंत तो वीडियो को दोबारा देख ले। हम थोड़ा सा इसमें तेज़ चल रहे हैं क्योंकि इससे पहले कि हम लोग 4 क्लासें देख चुके हैं। तो जो भी लोग चैनल पर नए हैं उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कंटेंट को देखिएगा। कंटेंट में कोई कमी अगर नज़र आए तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़िए। किसी परीक्षा में 40 छात्रों के औसत अंक 72 है। बाद में ज्ञात हुआ कि 3 छात्रों के अंकों को गलती से 64, 62, 84 को 68, 85 और 73 लिखा गया, तो सही औसत अंक ज्ञात कीजिए। 40 छात्र थे और इनका एवरेज जो था वो 72 था, ठीक है। और गलती हो गई है किसी टीचर से, उसने क्या किया, 64, 62 और 84 को उसने लिख दिया है 68, 65 और 73 लिख दिया, यानी कि गलती से ये लिख दिया। लिखना चाहिए था सही औसत ये वाला था उसे, लेकिन उसने लिख दिया गलती से ये, यानी गलत औसत ये सही औसत लिखना चाहिए था उसे, लिख दिया उसने गलत। तो इसको हम जोड़ेंगे, यही तो कहा गया है, गलती से 64, 62, 84 को 68, 65 और 73 लिखा गया है, ठीक है। तो जोड़ दीजिए, 4 4 8 2 10 हो जाएगा, 6 6 12 8 20 और 1 21 210 हो जाएगा। इनको जोड़ दीजिएगा, 3 5 8 8 16 हो जाएगा, 6 6 12 और 7 19 1 20 206 हो जाएगा। कितने का डिफरेंस आया बेटा, देखिएगा क्वेश्चन में। यहाँ पे लिखना चाहिए था उसे 210, लिख रहा है 206, यानी कम लिख रहा है। तो जाहिर सी बात है जो भी होगा हमारा औसत बढ़ेगा। कितना कम लिख रहा है, 4 कम लिख रहा है। ये 4 जो बढ़ जाएगा, ये 4 इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ जाएगा 4, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो आया है बेटा वो आ जाएगा आपका 4, ठीक है। तो 4 ये कितने लोगों में बटेगा, 40 छात्र थे, 40 छात्रों में बटेगा कि नहीं बटेगा, है ना। तो डिवाइड बाई 40 जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.1, यानी कि अब आपका औसत जो जुड़ के हो जाएगा 72 + 0.1 = 72.1 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर इसमें दिख रहा है हमको, ठीक है। अगला क्वेश्चन करिएगा आप लोग, पढ़िएगा क्वेश्चन। एक कार, जीप और ट्रैक्टर के गति बीच का जो अनुपात है वो 3:5:2 है। जीप की गति ट्रैक्टर की गति की 250% है, जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो कार और जीप की औसत गति ज्ञात कीजिएगा, ठीक है। देखो, कार है, जीप है और ट्रैक्टर है, तो एक बना लेते हैं यहाँ पे कार प्यारी सी और एक बना लेते हैं ट्रैक्टर प्यारा सा और ऊपर से जीप, ठीक है। इनकी गतियों के बीच में जो अनुपात दे रखा है 3, 5 और 2 दे रखा है, ये स्पीड का अनुपात है बेटा। किसका अनुपात है, स्पीड का अनुपात है। जीप की गति ट्रैक्टर की गति की 250% है। एक कार, जीप और ट्रैक्टर, अब इधर साइड में बना लेते हैं। जीप की गति जो है ना वो ट्रैक्टर की गति की 250% है, दिख रहा है बेटा यहाँ पे।
जीप की गति ट्रैक्टर की गति की 250% है, तो ट्रैक्टर की गति रही होगी 100% मान ले। अब आप यहाँ से काट दीजिए 50 पंचे 250, 50 दूनी 100, ये आपका रेशियो बन जाएगी, इनकी गतियों का अनुपात बन जाएगा जीप और ट्रैक्टर के बीच में, जो कि हमको वहाँ पर भी दे रखा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पर भी 2 5 ही दे रखा है, उल्टा दे रखा था, लेकिन हमारा है कितना 5 और 2। अब हमसे कह रहा है 250%, जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर दूरी तय करता है। कौन? ट्रैक्टर जो है ना, ट्रैक्टर 12 घंटे में 360 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो 1 घंटे में कितनी करेगा? हम इसको काट देंगे यहाँ से, 12 × 36 30 किलोमीटर, और 1 घंटे में चली गई दूरी हमारी चाल कहलाती है। तो ट्रैक्टर की जो गति आ जाएगी वो आ जाएगी 300 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। ठीक है, अब ट्रैक्टर की गति आ जाएगी 300 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिएगा आप लोग, यानी कि 2 बराबर, यानी ट्रैक्टर ये था, ट्रैक्टर की जो गति आ गई 2 बराबर थी 30 किलोमीटर प्रति घंटा के, 2 बराबर थी 30 किलोमीटर प्रति घंटा के, तो 1 बराबर 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। और जीप की गति जो थी रेशियो में 5 थी, तो 5 बराबर 75 किलोमीटर प्रति घंटा के हो जाएगी, है ना। और 3 बराबर 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, यानी कार की गति ये आ जाएगी। अब आपसे कह रहा था जीप, तो कार और जीप की औसत गति ज्ञात कीजिए। कार कितनी थी? 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और जीप की कितनी थी? 75 किलोमीटर प्रति घंटा। आप इनको जोड़ दीजिए, 45 + 75 + 75/2। तो जब आप इनको जोड़ेंगे तो आप पाएंगे 5 5 10 और 7 5 5 5 10 7 4 11 1 12/2, यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा जो आपकी आएगी वो कार और जीप की औसत गति आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, आप लोग समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को। अगर नहीं समझ पाए तो दोबारा देखिएगा। देखिए एक बार ये देख लीजिए, कार, जीप और ट्रैक्टर, ये लिखा हुआ है ट्रैक्टर। ठीक है, 3 5 2 है रेशियो जो इनका दिया गया था, वो 3 5 और 2। यहाँ पर निकल के आई थी ट्रैक्टर की गति 1 घंटे में 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और रेशियो में था 2, तो 2 बराबर 30 के था, यानी कि 2 बराबर 30, 1 बराबर 15 के हो जाएगा, 5 बराबर 75 के हो जाएगा, 3 बराबर 45 किलोमीटर प्रति घंटा के हो जाएगा। ठीक है, इनको हमने ऐड कर दिया, y2 कर दिया। 2 इसलिए किया था क्योंकि पदों का योग बटे पदों की संख्या ही हमारा पे एवरेज का जो फॉर्मूला होता है, वहीं से हमने सॉल्व किया है। तो जिन लोगों के अगर कम समझ में आ रहा है तो इससे पहले की वो 4 क्लासें ज़रूर देखिएगा। ये क्वेश्चन करिएगा आप लोग। क्वेश्चन कह रहा था कि एक बल्लेबाज का 40 पारियों में औसत रन 50 था। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। यदि उच्चतम स्कोर और न्यूनतम स्कोर का अंतर 172 है, ठीक है, यदि इन 2 पारियों को हम हटा दें तो उसका जो औसत है वो 48 रह जाता है, तो उच्चतम स्कोर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 40 पारियों का बिल्कुल बेसिक मेथड से इस क्वेश्चन को लगा रहे हैं। 40 पारियों का औसत कितना है? 50। 40 × 50 करेंगे तो इनका योग निकल के आ जाएगा, कितना हो जाएगा? जो कि 2000। और हमसे क्या कह रहा था? यदि उच्चतम स्कोर और न्यूनतम स्कोर का अंतर 172 है, यदि इन 2 पारियों को निकाल दिया जाए तो औसत 48 रह जाता है। कितना रह जाता है? 48 इंटू पारियाँ कितनी रह जाएंगी? 38। औसत रह गया 48, पारियाँ रह गई 38। इनको गुणा करिएगा आप लोग। गुणा करना तुम्हारे लिए बड़ा मुश्किल काम है, तो हम ही कर लेते हैं। यहाँ पे 48 × 38 है ना, 8 64 की 4 हाथ से लगा 6, 8 चौकू 32, 8 तिया 24, 8 चौकू 32, 8 तिया 24, 32 और 24 कितना हो जाएगा? 56, 6 62, 62 हो जाएगा ना। और 4 तियो 12 और 6 18, यानी 1824। इसका गुणा जो आएगा वो 1824 आएगा। इन दोनों को यहाँ से हम लोग घटा देंगे,
घटाएंगे तो 10 में से 4 जाएगा, आएगा कितना 6, 9 में से जाएगा 7, और यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे 9 में से 1, 176। ये हाईएस्ट और प्लस, यही तो हमसे कह रहा था। देखो बेटा, उच्चतम स्कोर और न्यूनतम स्कोर का अंतर 172 है, तो हाईएस्ट प्लस लोएस्ट यानी कि उच्चतम स्कोर प्लस न्यूनतम स्कोर का योग 176 हो जाएगा। ठीक है, और सवाल में हमको उच्चतम प्लस न्यूनतम यानी हाईएस्ट, इसको हमने हाई से डिनोट कर दिया एच को, और इसको लो से यानी कि बिल्कुल न्यूनतम स्कोर को एल से डिनोट कर दिया। ठीक है, जिनका अंतर 172 है यानी कि डिफरेंस माइनस 172। अब यहाँ से तो आप लोग कर ही ले जाएंगे, एक बार जोड़ लीजिएगा और एक बार घटा लीजिएगा, है ना। तो आपसे क्या कह रहा था, उच्चतम स्कोर ज्ञात कीजिए, तो हम एक बार जोड़ लेते हैं, इसको जोड़ेंगे तभी एच की वैल्यू आ पाएगी, है ना। तो आप लोग यहाँ पे लिख देता हूँ जोड़ने पर, नहीं से आप कहेंगे क्या किया था, है ना। तो जोड़ेंगे यहाँ पर हम लोग, ये प्लस हो जाएगा आपका, और ये यहाँ से भी प्लस हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस ही रहेगा, ये कट जाएगा। यहाँ पे आपका आ जाएगा 2h, है ना। 2h बराबर जो वैल्यू निकल के आएगी 6 2 8 और 7 7 14 और 2 1 3, यानी 2h बराबर है कितना 348 के आपका आ गया है। 2h बराबर 348 के आ गया। केवल h बराबर जब आप निकालेंगे तो 2 से आप यहाँ से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, यानी कि 174 आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। 174 आपका फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ठीक है, 174। और आपसे न्यूनतम की वैल्यू पूछता तो इन दोनों को घटा देते, आपका आंसर आ जाता न्यूनतम के लिए, अगर आप लोग निकालते तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों को, लगाइएगा। ये क्वेश्चन लोग करवा चुके हैं इससे पहले वाली अपनी क्लासों में, तो ज़्यादा समय नहीं दूंगा, मात्र 10 से 15 सेकंड का समय दूंगा, और आप लोग लगाइएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, सभी 1 अंक, 2 अंक और 3 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक। 1 अंक आपके कहाँ से होते हैं बेटा शुरू, 1 2 डॉट 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 9 तक 1 अंक हो गए। अब यहीं से हम लोग देखेंगे 10 11 से लेकर 99 तक आपके 2 अंक हो गए। 100 डॉट 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 999 तक आपके 3 अंक हो गए। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 3 अंकों वाली प्राकृतिक, सभी 1 अंक, 2 अंक, 3 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एवरेज निकालने का, जो कि हम इनसे जो इससे पहले की क्लासें हैं उनमें बताए थे। ठीक है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, यानी प्रथम पद का और अंतिम पद का योग कर दीजिएगा, बट्टे में 2 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, जो कि 1 प्लस 999 बट्टे 2, यानी कि 1000 y2 काटिएगा आप लोग, तो आपका आंसर जो निकल के आएगा वो 500 आ जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़िएगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था, 1, 2, 2, 3, 3, डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही हमने 7 तक लिए, मतलब कि 1 को 1 बार लिखा है, 2 को 2 बार लिखा है, 3 को 3 बार लिखा है, 4 आएगा 4 को 4 बार, 5 को 5 बार। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला होता है 2n + 1/3। आप लोग ये याद रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम को पास करने के लिए बेटा फॉर्मूला भी याद करने पड़ते हैं और क्वेश्चंस के आंसर भी रटने पड़ते हैं, ऐसे नहीं एग्ज़ाम निकल जाता है, सारे काम ट्रिक से ही नहीं होते हैं। तो आप लोग छोटा सा फॉर्मूला ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, कई एग्ज़ामों में आया हुआ प्रश्न है, तो यहाँ से हम देखेंगे n बराबर होती है पदों की संख्या। तो पद यहाँ पर कितने दिए गए हैं आपको, 1 से 7 तक देंगे, 7 हो जाएगा। तो 2 × 7 + 1/3, यानी कि 15/3 जो आप काटेंगे 5 आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5, जो कि ऑप्शन नंबर ए में साफ साफ दिख रहा है, 5 आपका आंसर हो जाएगा।
एक मिनट रुकता हूँ। क्वेश्चन ये लीजिएगा, आप लोग क्वेश्चन करिएगा। दिख रहा है बेटा? इससे पहले का मैं क्वेश्चन करवा चुका हूँ इसी टाइप का, तो आप लोग ये क्वेश्चन करिएगा और बताइएगा आंसर इसका, फिर मैं करवाता हूँ, ठीक है। एक बल्लेबाज अपनी 15वीं पारी में 76 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 2 रन बढ़ जाता है। तो ज्ञात कीजिए कि 15वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर क्या है। एक बल्लेबाज अपनी 15वीं पारी में कितने रन बनाता है? 76 रन। तो मान लेता हूँ उसका 14 पारियों तक कुछ स्कोर रहा होगा, लेकिन अब उसने क्या किया, 15वीं पारी में भाई 76 रन बनाता है। कितने रन बनाता है? 76 रन। उसके बाद उसका औसत जो था वो 2 रन बढ़ जाता है। तो 15 पारियों में 2-2 बढ़ेगा, यानी कि 30 उसका औसत बढ़ जाएगा। 15 में गुणे 2 बराबर 30 उसका औसत बढ़ जाएगा। 30 तो औसत मेंटेन करने में चला जाएगा, उससे पहले उसका औसत रहा कितना होगा? 46। कितना रहा होगा? 46। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपका 76 ही निकल के आएगा। तो 14 पारियों तक का औसत कितना रहा? 46, यानी कि 15वीं पारी से पहले औसत कितना रहा? 46। तो 15वीं, अब हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि 15वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर क्या है। तो 15वीं पारी के बाद के औसत की अगर हम बात करेंगे तो 2 स्कोर उसका बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? 2 ही तो बढ़ रहा था 15 पारियों में बेटा, तो यहाँ पे +2 कर देंगे, यानी 48। 15वां पारी के बाद में 48 आंसर होगा। पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया 48, और हमसे 15वीं पारी से पहले उसका औसत पूछेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो आएगा बेटा वो हो जाएगा आपका कितना? 46। ये क्वेश्चन में डिटेल में समझाए थे आपको क्लास नंबर 2 में, ठीक है। तो आप लोग वो क्लासें देख लीजिएगा। इससे पहले जो 4 क्लासें करवाई, कम समझ में आ रहा होगा क्योंकि आज हम लोग जल्दी में हैं और रिवीजन करवा रहे हैं, ठीक है। देखिएगा अगला क्वेश्चन, दिख रहा है बेटा? ठीक है, सेम वही टाइप का क्वेश्चन क्या कह रहा था, एक क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 10 पारियों का कुछ औसत था। 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए तथा इससे उसके औसत रन संख्या में 6 रन की वृद्धि हो गई। तो अब उसका औसत रन संख्या कितनी है? ठीक है बेटा, देखो 1 से लेके 10 तक की पारियों का उसका अपना कुछ औसत रहा होगा, लेकिन 11वीं पारी में उसने क्या किया बेटा, 108 रन बनाए, जिससे उसका औसत 6 रन बढ़ गया। 6 रन बढ़ा, औसत योग कितना बढ़ जाएगा? 66, यानी कि उसने 66 रन इस पारी में ज़्यादा बनाए। अब हम 66 रन उसने ज़्यादा बनाए, कितने रन इसमें जोड़ दें 108 हो जाए। तो आप ऐसा कीजिए, 108 में से 66 को घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए, 2 आ जाएगा। और यहाँ से आप कहेंगे 10 में से जाएगा 4, यानी कि इसमें उसने कितने रन बनाए होंगे? 42। इसमें उसने रन बनाए होंगे 42। तो इनको आप देखिएगा, ये हो जाएगा, औसत बढ़ गया था 11, औसत कितना बढ़ गया था? 11 औसत बढ़ेगा 6 पारियों में, तो 66 तो औसत मेंटेन करने में लगा बन जाएगा उसका। और उससे पहले वो कितने रन बनाता रहा होगा? 10 पारियों तक उसने रन बनाए होंगे 42। तो अब आपसे क्या कह रहा था, अब उसकी औसत रन संख्या कितनी है? तो अब उसकी औसत रन संख्या कितनी है? +6 बढ़ने के बाद में औसत रन संख्या उसकी हो जाएगी बेटा 48। कितनी हो जाएगी? 48 उसकी औसत रन संख्या हो जाएगी। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर रहा और क्वेश्चन को करिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को शायद याद आ रहा होगा। इस टाइप के मैंने 2 क्वेश्चन करवाए थे अपनी क्लास, बेसिक क्लास हम लोग चला रहे थे उसमें, ठीक है। करिएगा इस क्वेश्चन को। आज एवरेज का बहुत ही धुआंधार रिवीजन कर रहे हैं हम लोग, सारे आए हुए क्वेश्चंस एग्जाम में। और अभी तक आप लोगों ने देखा भी होगा कि कंटेंट कैसा रह रहा हमारा, है ना। कम नहीं होगा, ऐसे इससे कम नहीं होगा, लेवल बढ़ता ही चला जाएगा बेटा। पढ़िएगा। छह व्यक्ति एक होटल में खाना खाने गए। उनमें से 5 ने 80-80 रुपये का भुगतान किया तथा छठे व्यक्ति ने सभी 6 के औसत से 100 रुपये अधिक दिए। तो खाने पर होने वाला
कुल खर्च बताइए बेटा। होटल वाला क्वेश्चन हम लोग आपको करवाए थे, वहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन। 6 लोग गए थे खाना खाने, कितने के लोग गए थे? 6 लोग। ये प्यारे से 6 लोग हो गए हमारे। इनमें से 5 ने 80-80 रुपये का भुगतान किया बेटा। कितने कितने का? 80-80 रुपये का भुगतान किया। इन सभी ने 80-80 रुपये का भुगतान किया। अब जो छठा व्यक्ति है बेटा, इसका जो अपना एवरेज था, इस छठे व्यक्ति ने अपने एवरेज से इसका जो भी एवरेज था वो तो इसने दिया ही, और 100 रुपये ज़्यादा दिए। जो 100 रुपये ज़्यादा दिए हैं वो कौन देगा? वो किसके रुपए थे 100 रुपये जो इसने ज़्यादा दिए? वो इन 5 लोगों के थे। तो इन 5 लोगों से कमरे पे आके अपने रुपए ले गया, यानी कि 20। तो अब एवरेज जो निकल के आएगा +20। एवरेज जो हमारा निकल के आया 100 रुपये। तो इसने 100 रुपये बंदे ने दिए ही थे और 100 रुपये एक्स्ट्रा दिए थे। कितने एक्स्ट्रा दिए थे? 100 रुपये। तो अब आपसे पूछ क्या रहा था? तो खाने पर होने वाला कुल खर्च ज्ञात कीजिए। एवरेज हमारा 100 आ गया था, लोग कितने गए थे? 6। तो 6 × 100 कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। 6 × 100 आप लोग करेंगे, 600 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ठीक है, एकदम बिल्कुल बेसिक सा बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया आप लोगों के स्क्रीन के सामने। करिएगा इसको। देखिए, 1 से 50 तक की सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो 1, 2, 3 ऐसे में 50 तक जाना है। इन सभी संख्याओं का औसत निकालने के लिए आप लोग परफेक्ट हो गए हैं। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म यानी 50 और 1 51/2 यानी कि 25.5 आपका आंसर हो जाएगा। ये हमने ऐसा क्यों किया है बेटा? पहला पद प्लस अंतिम पद का योग बट्टे 2 करते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला रहता है, उससे सीधा आपका आंसर निकल के आता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है और वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा, हमारा पढ़ाया होगा, तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही मुझे हौसला मिलेगा। ठीक है, हमें उसी से पता चलेगा कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है। पढ़िएगा। देखो, एक कक्षा में 100 विद्यार्थी हैं जिनका औसत वजन 46 किलोग्राम है। लड़कों का औसत वजन 50 किलोग्राम है और लड़कियों का 40 किलोग्राम है। तो लड़के और लड़कियों की अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। औसत वजन कितना बेटा? 100 लड़कों का 46 किलोग्राम। 100 लड़कों का 46 किलोग्राम है। अब हमसे क्या कह रहा था? लड़कों का औसत वजन 50 किलोग्राम है। कितना बेटा? 50 किलोग्राम है बॉयज़ का, और गर्ल्स का कितना है? 40 किलोग्राम। गर्ल्स का बेटा 40 किलोग्राम। लड़के और लड़कियों की अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ से एलिगेशन का पार्ट है, थोड़ा सा इनको इसमें से घटा लेंगे, अंतर निकाल लेंगे। यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 6 और यहाँ पे आ जाएगा 4। रेशियो बना था 6 और 4 का, आप इसे एक बार काट भी सकते हैं। 3:2 हो जाएगा। 3:2 इनको हम जोड़ेंगे, 3 और 2 को जोड़ेंगे आएगा 5। 5 बराबर ही दे रखा है 100 लोगों के। कितने लोग थे? 100 विद्यार्थी थे। और आप लोगों को दिख रहा है छोटा, 1 बराबर किसके हो जाएगा? 20 विद्यार्थियों के हो जाएगा। तो यहाँ पर रेशियो में 3 दे रखा था, इस 3 बराबर के हो जाएगा 60। 1 बराबर 20 हम लोग उधर निकाल के आए थे। तो लड़कों की संख्या हो जाएगी 60, तो लड़कियों की 2 बराबर किसके हो जाएगा? 1 बराबर 20 के था तो 2 बराबर 40 के, यानी कि 60 और 40 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग इस क्वेश्चन को सही से समझ पाए होंगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप लोग करिएगा एक बार, करिएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ बेटा। एक व्यक्ति कुछ हीरे एक एक करके तौलता है और प्रत्येक बार उनका औसत निकालता है तो वह पाता है कि प्रत्येक बार औसत में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती यदि पहले और अंतिम हीरे का
जो वज़न है उसके बीच का अंतर 6 किलोग्राम है तो हीरों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, हीरों की संख्या समझ रहे हो ना, कितना बड़ा व्यापारी रहा होगा, ये चीज़ आप लोग क्वेश्चन से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है बेटा, मान लेते हैं कुछ हीरे रहे होंगे, तो हीरे हैं तो बड़े सुंदर से बनाने पड़ेंगे, है ना भाई। हीरों को तो आपको सुंदर बनाना ही पड़ेगा। देखिएगा बेटा, मान लेते हैं उसके पास 4 हीरे थे, है ना, 4 हीरे मान लेते हैं। बाई क्वेश्चन जाएंगे या फिर बाई ऑप्शन जाएं इस क्वेश्चन को, या अभी हम ऑप्शन से नहीं जा रहे, हमने माने हैं। ठीक है, अगर औसत 1 किलोग्राम बढ़ेगा, औसत कितना बढ़ेगा, औसत जो बढ़ेगा 1 किलोग्राम बढ़ेगा तो संख्या कितनी बढ़ेगी, 2 बढ़ेगी। और अगर औसत आपका 2 बढ़ेगा तो संख्या कितनी बढ़ेगी आपकी, 4 बढ़ेगी। ये सब हमने बताया था किसमें, जब बेसिक क्लास ली थी तब हमने बताया था कि जो है ना, अगर लगातार संख्याएं दी गई हों और उनमें 2 की वृद्धि होती तब औसत 1 बढ़ेगा। वही यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा बेटा, वही ट्रिक यहाँ पर काम करेगी। अब हमसे कह रहा है प्रत्येक बार उनका औसत निकालता पाता है कि प्रत्येक बार औसत में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। देखो बेटा, एवरेज में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है तो यहाँ पे 2 किलोग्राम का डिफरेंस रहा होगा, यहाँ पर भी 2 किलोग्राम का डिफरेंस रहा होगा, यहाँ पर भी 2 किलोग्राम का डिफरेंस रहा होगा, तब जाके एवरेज में 1 किलोग्राम की वृद्धि रही होगी। तो पहले हीरे का वज़न हम मान लेते हैं बेटा कितना, 1, और ये हो जाएगा 3, ये 5 और ये 7। तो अब आप देखेंगे 1 और 7 का डिफरेंस भी 6 आ रहा है हमारा, यानी कि आंसर 4 ही सही हो जाएगा। इनका डिफरेंस भी बेटा कितना आ रहा है, 6, और 6 ही डिफरेंस हमको दिया गया था, पहले और अंतिम हीरे के बीच का अंतर 6 है और क्वेश्चन में हमको दिया गया था। तो यहाँ से आंसर कितना निकल के आएगा, 4। उसके पास जो हीरों की संख्या होगी बेटा, हीरों की जो संख्या रही होगी वो कितनी रही होगी, 4 रही होगी। क्लियर। अब आप लोग इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोगों के सामने, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन सामने रखा है आप लोगों के, एकदम पढ़िए फिर मैं करवाता हूँ। तीस आवासियों के लिए एक भोजनालय है। यदि आवासियों की संख्या 10 बढ़ जाती है तो भोजनालय का खर्च 40 बढ़ जाता है, लेकिन आपसे क्या कह रहा था, प्रति आवासी 2 रुपये कम हो जाता है, लेकिन औसत खर्च प्रति आवासी, ये देखो बेटा, औसत खर्च प्रति आवासी 2 रुपये कम हो जाता है तो भोजनालय का प्रारंभिक खर्च कितना था। पहले लोग रहते थे किसी में, 30 लोग रहते थे, कितने रहते थे, 30। अब उसमें क्या हुआ बेटा कि 10 लोग और आ गए, 10 लोग और आ जाने की वजह से क्या हो जाता है, भोजनालय का जो खर्च था पर डे का वो 40 रुपये बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 40 रुपये बढ़ गया। इनके आने से अगर 40 रुपये का खर्च बढ़ रहा है तो ये 10 लोग ही वो रुपये देंगे, ये लोग नहीं देंगे जो 30 पहले रह रहे थे। ठीक, आगे बात करते हैं। लेकिन औसत खर्च 2 रुपये कम हो जाता है प्रति आवासी। किनका कम होगा बेटा, ये जो 30 लोग हैं इन्हीं का तो कम होगा, इनका थोड़ी ना कम हो जाएगा, ये तो आए ही हैं। अब ये जो पहले से रह रहे थे इनका औसत कम हो जाएगा 2 रुपये। कितने लोगों में, 30 लोगों में। तो हम यहाँ पे गुणा 2 कर देंगे तो आपका 60 रुपये कम हो जाएगा। 30 गुणा 2 बराबर 60 कम हो जाएगा। ये रुपए देंगे कौन, ये रुपए देंगे जो 10 बच्चे नए आए हैं वो। तो डिवाइड बाई 10 कितना आ जाएगा, डिवाइड बाई 10, यानी कि 10 औसत रहा होगा इन बच्चों का। इन 10 बच्चों से कितना एवरेज रहा होगा बेटा इनका, 10 रुपये एवरेज रहा होगा। लेकिन इन 30 बच्चों का कितना रहा होगा, 10 में से 2 माइनस होके यहाँ पर इनका जो भी वैल्यू रहा होगा ये -2 होके आया है, क्योंकि ये पहले कितना खर्च करते थे वो पता करने के लिए अभी इनका 10 रह गया है। इन 10 बच्चों के आने से सभी का अब रह गया 10, लेकिन पहले से इनका 2 रुपये कम हो गया तो पहले कितना रहा होगा, 12 रुपये। तो भोजनालय का प्रारंभिक खर्च ही तो पूछ रहा है, तो 12 × 30 कर दीजिएगा बेटा। 12 × 30 प्रारंभिक खर्च कितना, 12 रुपये रहा होगा 30 लोगों में, 360 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। है कहीं ऑप्शन में बेटा 360, ऑप्शन ए 360, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा।
ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है और प्यारा सा क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन करिएगा, है ना। मटेरियल तो बहुत ज़्यादा हम आज लेकर आए हैं, देखें आज उसे पूरा करवा पाएंगे या नहीं करवा पाएंगे, है ना। देखिएगा आप लोग, 7 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 64 है, तो दूसरी व पांचवी संख्या का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो 7 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 64 लगातार संख्या है बेटा, 2 3 4 5 6 और 7 संख्याएं हैं। जब 7 संख्या इनका औसत 64 है तो 3 संख्या हम लोग इधर से छोड़ देंगे और 3 संख्याएं इधर से छोड़ देंगे बेटा, है ना। जब उनके बीच का अंतर समान दिया गया हो बेटा तो हमेशा बीच वाली वैल्यू ही हमारा आंसर होता है। तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी 65, ये हो जाएगी 66, ये हो जाएगी 67। इससे पहले की 63, 62 और 61। अब आपसे क्या कह रहा था, दूसरी व पांचवी संख्या का गुणनफल ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या ये, तीसरी चौथी पांचवी, यानी पांचवी संख्या ये हो जाएगी। तो 62 में गुणे 65 आप लोग जब करेंगे वही आपका आंसर आएगा। कर लीजिएगा, लास्ट में 0 होना चाहिए, तो लास्ट में 0 2 में नज़र आ रहा है, या तो ऑप्शन ए सही होगा या ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगर हम लोग डिजिटल सम से जाएं, लेकिन डिजिटल सम आप लोगों को भी हमने समझाया नहीं, तो चलिए कर लेते हैं यहाँ पे। तो इसको हम गुणा 62 गुणे 65 जब आप करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 छक्का 30 और 6 दूनी 12, 42 1 43 हो जाएगा, और 6 छरंग 36 और 4 40, 4030 आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4030, 4030 आपका आंसर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, इस क्वेश्चन को हम लोग वर्बल करेंगे बिल्कुल एकदम बिना पेन और पेपर के। एक संस्था में 20 कर्मचारियों का औसत वेतन 1500 रुपये है, ठीक है। यदि मैनेजर का वेतन भी जोड़ दिया जाए तो 20 कर्मचारी जो थे बेटा उनका औसत वेतन कितना है, 1500 रुपये। आगे बात करते हैं, यदि मैनेजर का वेतन भी जोड़ दिया जाए तो औसत वेतन 100 रुपये की वृद्धि हो जाती है। मैनेजर का मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। 20 लोग तो ये थे और एक मैनेजर हो जाएगा, तो 20 + 1 21, कितने हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे। अब सब में 100 रुपये की वृद्धि हो जाएगी बेटा, है ना। तो कितना हो जाएगा, 2100 जोड़ दीजिए। मैनेजर का जो वेतन आएगा वो 3600 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। देखो, मैनेजर का वेतन भी जोड़ दिया जाए तो औसत में 100 रुपये की वृद्धि हो जाती है। औसत में 100 की वृद्धि होती है, 21 लोग हो जाएंगे, 100 लोग 21 लोगों में बढ़ेंगे, कितने हो जाएंगे, 2100 और 1500 ऑलरेडी वो लाएंगे हुई होंगे औसत को मेंटेन करने के लिए। तो कितना हो जाएगा, 3600 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिख रहा होगा बेटा, पढ़िएगा क्वेश्चन। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखो, किसी दफ्तर के 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष है। कोई 6 कर्मचारी हैं जिनकी एवरेज आयु जो है बेटा वो कितनी है, 37 वर्ष है। आगे बात करते हैं, एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है, तो नए कर्मचारी की आयु ज्ञात कीजिए। जो भी नया कर्मचारी नियुक्त होता है तो 6 एक 7 कर्मचारी हो जाएंगे, तो वो क्या करेगा बेटा, इनमें 2 की कमी कर देगा, यानी 14 वर्ष कम कर देगा। -14 वर्ष आप लोग कर दीजिएगा, तो यहाँ से माइनस जब करेंगे तो 23 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। 23 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। 37 में से आप लोग जब 14 घटाएंगे तो 23 ही तो आएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर वी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करवाएं, अगला क्वेश्चन करवाएं हम ही आप लोग करेंगे, ये बताएं पहले। लो भैया, हम ही करवा दें, पढ़ो इस क्वेश्चन को फिर करवा रहे हैं। सोम मंगल बुध का औसत 36 डिग्री सेल्सियस है। कितना, सोम प्लस मंगल प्लस बुध का औसत जो है ना 36 डिग्री। अगर औसत तापमान 36 डिग्री सेल्सियस, अगर हम इसका योग निकालेंगे तो 36 × 3 कर देंगे 108 डिग्री सेल्सियस। अगर आगे बात करते था मंगल बुध बृहस्पति, मंगल बुध और बृहस्पति, है ना, का
तापमान का जो औसत है बेटा वो 34 डिग्री है, गुणा 3 कर देंगे तो 34 या 102 डिग्री है ना, योग इनका आ जाएगा। यदि सोमवार का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है तो बृहस्पतिवार का तापमान ज्ञात कीजिए। अब इनको क्या करेंगे बेटा, घटा देंगे। यहाँ से मंगल, बुध से बुध और सोमवार माइनस लग जाएगा बेटा यहाँ पर, ठीक है। सोमवार माइनस क्या बृहस्पतिवार है ना का जो डिफरेंस दे रखा है वो आ जाएगा आपका 6 डिग्री। कितना आ जाएगा, 6 डिग्री। अब हमसे कह रहा था सोमवार का तापमान 40 डिग्री है तो बृहस्पतिवार का तापमान ज्ञात कीजिए। तो बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार का 40 है और बृहस्पतिवार का तापमान -6 हो जाएगा, यानी 34 डिग्री हो जाएगा। नाम आप यहाँ पे रख लीजिए, 40 डिग्री माइनस बृहस्पतिवार इक्वल टू 6 डिग्री, ठीक है। तो बृहस्पतिवार उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा और ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। तो बृहस्पतिवार जब आप लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा 34 डिग्री सेल्सियस के। इतनी बड़ी रामायण हमको इस क्वेश्चन में करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बेसिक तरीके से बताया इस वजह से। देखो अगर हम इस क्वेश्चन को यहीं से सॉल्व कर लेते, सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान 36 डिग्री है। देखो आगे हमसे क्या कह रहा था, मंगल, बुध, बृहस्पति का औसत तापमान कितना, 34 डिग्री। देखो सोमवार की जगह पे हमने किसको ले लिया, बृहस्पतिवार को ले लिया, उसकी वजह से औसत कितना कम हो गया बेटा, 2 कम हो गया। तो 2 कम हो जाएगा औसत कितने लोगों में भाई, सोम मंगल बुध था, यहाँ पे मंगल बुध है तो मंगल बुध तो कॉमन है ही, सोमवार को ही हटाए हैं और बृहस्पति को उसकी जगह पे लाए हैं, तब औसत कितना कम हो गया, 2। तो बृहस्पतिवार का जो औसत है 2 कम कर दिया, कितने लोगों में, 3 लोग हैं बेटा, सोम मंगल बुध बृहस्पति, तो 3 कम हो जाएगा, 2 कम हो जाएगा 3 लोगों में, यानी 6 कम हो जाएगा। सीधी सी बात है कि जो बृहस्पतिवार का तापमान होगा वो सोमवार से 6 डिग्री कम होगा। तो कितना हो जाएगा, सोमवार का 40 था, बृहस्पति का 34 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत करवाए अपनी बेसिक क्लासों में, तो वो आप लोग क्लास देख लीजिएगा जिन्होंने नहीं देखी है, तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये क्वेश्चन पढ़िएगा, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। सभी अंकों का औसत ज्ञात कीजिए। देखो तो अंक आपके पास होते हैं कौन, 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे हम डॉट 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 9 तक जाएंगे। यही तो हमारे क्या होते हैं अंक, इनके अलावा कोई अंक नहीं होता बेटा, इतने ही अंक होते हैं। तो यही कह रहा है कि सभी अंकों के औसत ज्ञात कीजिए। इन सभी को जब हम जोड़ेंगे तो आएगा बेटा 45। कितने हैं, 10, डिवाइड 10 करेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा 4.5। 4.5 आपका आंसर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि n पदों का योग बटे पदों की संख्या ही हमारा औसत का फॉर्मूला होता है। आप लोगों ने जोड़ दिए 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 और एक यहाँ पे 8 छूट गया, 8 36 और 9 45 हो जाएगा, ठीक। 45 बटे 10 है ना, तो 45 बटे 10 4.5 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग। 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। तो 7 के प्रथम 5 गुणज बना लीजिए बेटा। पहला 7 का गुणज 7 ही हो जाएगा, अगला 14 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 28 हो जाएगा और अगला कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। बीच वाली वैल्यू हमेशा आपका आंसर बनेगी। अगर अंतर समान दे रखा हो, डेटा इस प्रकार का दिया गया हो कि उनके बीच का अंतर समान हो, तो हमेशा बीच वाली वैल्यू हुई आपका आंसर बनेगी। तो आपका आंसर हो जाएगा 21 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं देख ले रहा हूँ बेटा, 1 मिनट रुकिएगा आप लोग। मैं सोच रहा हूँ बढ़िया बढ़िया जो क्वेश्चंस हैं जो हम लोगों ने पहले नहीं करे हैं वो लोग करवा लेते हैं, जो क्वेश्चंस आने की ज़्यादा प्रबल संभावना रहती है एग्जामों में, है ना। ये लीजिए क्वेश्चन पढ़िएगा। एक कार मालिक 3 लगातार वर्षों में पेट्रोल 60 रुपये पर लीटर, 80 रुपये पर लीटर, 48 रुपये पर लीटर की दर से खरीदता है। यदि प्रत्येक वर्ष वह 12,000 रुपये खर्च करता है तो पेट्रोल की औसत कीमत ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, देखो तो अगर हम पहले ईयर की बात करें, फर्स्ट ईयर की बात करें,
रुपए वो कितने खर्च करेगा, 12,000। कितने खर्च करेगा, 12,000। और पेट्रोल क्या रेट लेगा बेटा, 60 रुपये पर लीटर। तो 60 रुपये पर लीटर लेगा तो भाई हम 60 का भाग दे देंगे। यहाँ से उसने जो पेट्रोल खर्च किया होगा बेटा वो किया होगा 200 लीटर, है ना। ये पेट्रोल उसने पहली साल में 200 लीटर पेट्रोल खर्च किया। सेकेंड ईयर में देख लेते हैं, यानी कि दूसरी साल में वो कितना, 12,000 रुपये तो खर्च करेगा ही, ऐसा हमसे क्वेश्चन में कहा गया है। कह रहा प्रत्येक वर्ष वह 12,000 रुपये खर्च करता है, तो 80 रुपये पर लीटर के हिसाब से खरीदेगा। यहाँ से हम देखेंगे 150 लीटर आपका पेट्रोल निकल के आएगा। कितना, 150 लीटर। काट दीजिए 15 8 120 और ये यहाँ पर 0 1 बचेगी। 150 लीटर पेट्रोल ये दूसरी साल में खरीदेगा। अब थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लेते हैं बेटा, थर्ड ईयर की बात करेंगे। जब हम थर्ड ईयर यानी कि तीसरी साल में 12,000 रुपये तो वो खर्च करेगा ही, लेकिन पेट्रोल क्या रेट लेगा, 48 रुपये प्रति लीटर लेगा। तो यहाँ पे 5 चौक 48 और 4 से जब इसे काटेंगे तो 25 चौक 100 यानी कि 250 लीटर। दूसरी साल में जो पेट्रोल खर्च करेगा बेटा वो 250 लीटर खर्च करेगा। कितना खर्च करेगा, 250 लीटर। अब इन सबको आप जोड़ दीजिए, उसने कितना पेट्रोल खर्च किया बेटा। तो जब आप जोड़ेंगे 150 200 350 400 600 लीटर उसने कितना पेट्रोल खर्च किया। टोटल पेट्रोल खर्च किया उसने 600 लीटर। 600 लीटर उसने पेट्रोल खर्च किया है। और रुपए उसने कितने खर्च किए होंगे, 12,000 3 वर्षों में खर्च किए हैं, तो 36,000 रुपये उसने खर्च किए। 36,000 में उसने पेट्रोल कितना लिया, 600 लीटर बेटा। तो इसको आप इससे काट दीजिएगा, इसको इससे काट दीजिएगा, उसका जो औसत आ जाएगा 60 रुपये। 60 रुपये प्रति लीटर उसने जो है ना क्या ख़रीदा है, अपना पेट्रोल ख़रीदा। 60 रुपये प्रति लीटर औसत उसने हर बार जो साल में ख़रीदता रहा तो वो 60 रुपये प्रति लीटर उसका एवरेज आ जाएगा। आप लोगों को ये हो सकता है क्वेश्चन कम समझ में आया हो, तो आप लोग एक बार इस वीडियो को दोबारा देख लेंगे तो सही से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए, आप लोगों के भी सामने रखा है। फिर मैं इसको हटा रहा हूँ, अगला क्वेश्चन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, देख लेता हूँ कौन सा टाइप आज मुझसे छूट रहा है, तुम वही करवा दें बेटा, है ना। ये वाला क्वेश्चन आप लोग करिएगा, दिख रहा है बेटा। जब 60 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति को एक नए व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया जाता है तो 25 व्यक्तियों के औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। देखो 60 किलोग्राम व्यक्ति वाले 25 व्यक्तियों के औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, पच्चीस लोग थे किसी ग्रुप में बेटा, इसमें से इन्होंने क्या किया, 60 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति को हटा दिया है। 60 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति को इन्होंने एक व्यक्ति निकाल दिया है और इसकी जगह पे एक व्यक्ति ऐसा ला रहे हैं जिससे 25 लोगों में 1-1 किलोग्राम की वृद्धि यानी 25 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है ना। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो +60 यानी कि 85 किलोग्राम उस व्यक्ति का भार रहा होगा। कितना रहा होगा, 85 किलोग्राम उस व्यक्ति का भार रहा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए आज फिर हम लोग इतना ही रखते हैं। आगे का जो भी मटेरियल बचा हुआ है वो हम कल की क्लास में पूरा करवा देंगे। ठीक है, तो जो भी लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।